हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 5 गोवा जैसा मैंने देखा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में यानी भाग 2 में देखा कि लेखक गोवा यात्रा के दौरान वह बेनालियम बीच पर जाते हैं तथा वहाँ की खूबसूरत तथा शांत जगह के बारे में, जो उसकी खूबसूरती है, उसकी विशेषता है, उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ लेखक ने बताया कि दिन भर की जो थकान थी, उमस थी, उसके बाद वहाँ की बीच के पर जाना उन्हें अच्छा लग रहा था। और फिर आगे उन्होंने बताया जो कि उस बीच की खूबसूरती उन्हें और एक चीज़ भाई कि वहाँ पर चिड़ियों की जो टींटी की आवाज़ थी तथा लहरों की आवाज़ उनका ध्यान खींचा। साथ ही साथ वो पक्षी जो कि आती हुई लहरों के साथ जो मछलियाँ अपने साथ लेकर आती हैं, उनका शिकार करने के लिए वहाँ मंडराते रहते हैं तथा उन चिड़ियों का शिकार करने के लिए वहाँ कुत्ते किनारे पे बैठे होते हैं। उन सब के दृश्य के बारे में बता जो कि वहाँ के टूरिस्ट का यानी कि जो यात्री है, सैलानी है, उनका मन भाती है। जितने भी सैलानी हैं उनको मन को बहुत भाती, ये सब बताया। तथा साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जैसे जैसे सुबह का जो सवेरा था, जो उजाला था, जो ख़त्म होने लगता है, जिसको उन्होंने कहा है सूर्य देवता जैसे ही विदा लेने लगते हैं तथा चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नज़र आने लगता है। यानी कि दिन का उजाला जैसे ख़त्म होता है, रात आता है, तो रात की जो चांदनी होती है उसमें समुद्र का चेहरा एक और नए रूप में नज़र आने लगता है। साथ ही साथ वह जो समुद्र के बारे में कह रहे थे, अब समुद्र शयाह और भयावह दिखने लगा, यानी कि अंधेरा या फिर काला और भयावह यानी कि थोड़ा डरावना भी दिखने लगा। उसके बारे में उन्होंने कहा। फिर साथ ही साथ आगे की योजना भी उन्होंने बताया कि अगले दिन उन्होंने बस में घूमने की योजना बनाई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे तो गोवा घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक किराए पर मिलती हैं, पर उन्होंने बस पर ही घूमने का इरादा बनाया क्योंकि बच्चों के कारण उन्हें बस पर घूमना ही अच्छा समझ में आया। फिर उन्होंने वहाँ की भोजन के बारे में भी बताया कि यहाँ की जो मुख्य भोजन है वह सी फूड है। तो सी फूड की अधिकता के कारण जो यात्री या फिर जो सैलानी यहाँ पर शाकाहारी हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उन्हें थोड़ा समस्या होता है भोजन में, उन्हें सुस्वाद भोजन यानी कि स्वादिष्ट भोजन की समस्या होती है, 2-4 होना पड़ता है, यानी कि उनको अपने स्वाद से थोड़ा जूझना पड़ता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर दिन भर भटकने के बाद या फिर काफ़ी भटकने के बाद आपको अच्छा भोजन मिल गया तो सोचिए आपकी किस्मत अच्छी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि आपकी जेब भी ढीली हो सकती है, यानी कि वो महंगा भी मिलेगा। तो ये सब समस्या पहले से लेखक को पता था और इसके लिए उन्होंने क्या करके रखा था, तो हम यह आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए, फिर लेखक कहते हैं इसलिए हमने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। तो उन्होंने कहा ये सब समस्या थी, इसलिए हम जो स्यूट था वहीं पर भोजन, जो किचन था वहाँ भोजन कर लेते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। लेखक गोवा पहुँचे। गोवा में उन्होंने पहला जो बीच देखा वो कौन सा देखा? बेनालियम बीच देखा। अब वह दूसरे बीच की बात कह रहे हैं। कौन सा? तो अंजुना बीच। अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं। लेखक कह रहे हैं अगर हम गोवा की बात करें, गोवा के बीच की बात करें, तो कुल मिला के गोवा में जो बीचों की संख्या है वह कितनी है? 40। लेकिन प्रमुख सात या 8 ही हैं। फिर लेखक कहते हैं गिनती के लिए तो यहाँ 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। अंजुना बीच के बारे में लेखक क्या कहते हैं? यह नीले पानी वाला
यहाँ की जो खूबसूरती की विशेषता है वह क्या है? यहाँ का पानी जो कि नीला है तथा पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। नीला होने के साथ साथ पथरीला भी है। पथरीला कहते हैं जहाँ ज़्यादा पत्थर की संख्या होती है उसे पथरीला कहते हैं। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी, यहाँ इसके एक तरफ जो है वो लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। लेखक कह रहे हैं एक और पहाड़ी है जहाँ से उस बीच का जो खूबसूरत दृश्य है, मन को भाने वाला दृश्य है, वो देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाते रहता है। मतलब नीला पानी जो होता है वहाँ का उन पत्थरों पर टकराते रहता है, पछाड़ खाते रहता है, टकराते रहता है। पानी ने काट काट कर, और जो वो पानी है उस पहाड़ से बार बार टकराता है और टकराने के कारण उस पानी ने पत्थर को काट डाला है। काट काट कर इन पत्थरों में कई जगह छेद कर दिए हैं और पानी के बार बार टकराव से उन पहाड़ का बीच बीच में छेद हो गया है, जिससे यह पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। आपको पता होगा कि काई किसे कहते हैं? जहाँ लगातार बारिश हो या फिर लगातार पानी का जमाव होता है, उस जगह पे काई हो जाती है, फिसलन हो जाती है। तो उस पहाड़ में पानी की वजह से जो गड्ढों में पानी जमा हो गए हैं, उसकी वजह से वहाँ पे काई बन गया है। काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है। जहाँ काई होता है वहाँ फिसलने का तो डर होता है, आपको बताया गया। लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। फिर लेखक कह रहे हैं लेकिन संघर्ष में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। थोड़ा दुर्लभ है, थोड़ा खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसका अपना आनंद है, अपनी खुशी है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। इस जगह पे लेखक ने कहा कि युवाओं का जो दल होता है यहाँ हमेशा डूबा रहता है, खुशी में डूबा रहता है। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरे से सावधान करने में, दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। फिर लेखक कहते हैं कि जो युवा है वो तो मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन जो परिवार के साथ आता है वो अपने बच्चों को दिशा निर्देश देने का काम, यानी कि उन्हें समझाने का काम, बतलाने का काम कि उधर सही जगह नहीं है, उधर का रास्ता ख़राब है या फिर उधर कुछ खतरा है, उसको समझाने में समय लगा रहता है। उनका यही समय चला जाता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा खतरा होता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। फिर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने देखा, बेनालियम बीच को भी देखा तथा अंजुना बीच को भी देखा, तो उन्होंने कहा दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच कैसा है? तो रेतीला तथा उथला, यानी कि जहाँ रेत की ज़्यादा संख्या होती है उसे रेतीला कहते हैं तथा उथला है। यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। जो बेनालियम बीच है वह कैसा है? रेतीला तथा उथला, और यह मछुआरों की पहली पसंद है। याद रखेंगे बच्चे। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। कहाँ पकड़ी जाती है? तो बेनालियम बीच पर। मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं, और जो मछलियाँ यहाँ पे पकड़ी जाती हैं यहाँ के अस्थाई बाज़ार में ही मिलते हैं, बाहर नहीं निर्यात होते। निर्यात होना यानी भेजना, इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, इन्हें बाहर बिल्कुल भी भेजा नहीं जाता है। यहीं के गोवा के ही मार्केट में, बाज़ार में यह पर्याप्त होता है या फिर
मिलता है। फिर लेखक कह रहे हैं इसके विपरीत यानी कि इसका उल्टा। किसका उल्टा? तो बेनालियम बीच के उल्टा क्या होता है? अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। जिस तरह अभी आपको बताया गया कि बेनालियम बीच उथला तथा रेतीला है, उसी तरह उसका उल्टा क्या है कि जो अंजुना बीच है वह कैसा है? तो नीले पानी वाला है तथा बॉलीवुड की पहली पसंद है। लेखक कहते हैं कि जो अंजुना बीच है वह क्या है? नीले पानी वाला तथा बॉलीवुड की पहली पसंद है। यानी कि यहाँ बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी भी बनी है। देखिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। कहाँ? तो अंजुना बीच में। फिर लेखक कहते हैं दोनों बीच व्यावसायिक हैं। व्यावसायिक यानी व्यवसाय से जो जुड़ा होता है उसे व्यावसायिक कहते हैं। तो दोनों बीच जो हैं वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है, लेकिन दोनों का अंतर जो वह अलग अलग है। इसके बाद फिर लेखक कहते हैं इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहें। आपको बताया गया है पणजी शहर ये कहाँ है, ये और क्या है? यह गोवा की राजधानी है जिसका नाम पणजी है। लेखक अगले दिन कहाँ जाते हैं? इसके बाद उसी दिन लेखक दिन भर पणजी शहर देखते रह गए। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पहुँचे। अब लेखक तीसरे बीच की बात कर रहे हैं, वह कौन सा है? कलिंग बीच। पहले तो लेखक कहाँ गए? तो अब गोवा जब घूमने गए तो उसके बाद उन्होंने बेनालियम बीच गए। बेनालियम बीच के बाद उन्होंने अंजुना बीच गए। अंजुना बीच के बाद अभी वह फिर पणजी शहर घूमने गए। उसके बाद अभी जिक्र आ रहा है कलिंगवुड बीच। तो फिर अब इसके बारे में देखते हैं कि लेखक क्या कह रहे हैं। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। जो कलिंगवुड बीच है वो क्या है? तो यहाँ काफ़ी रेतीला यानी रेत तो है लेकिन बहुत अधिक है, और गोवा का सबसे लंबा बीच है। इसकी लंबाई क्या है? जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो विशेषता है ये 4 से किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर लेखक आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, और जो कलिंगवुड है जो बीच है उस पे पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थायी लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यानी जो स्थायी लोगों का व्यवसाय है यहाँ पे बहुत अधिक या बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरतअंगेज का अर्थ होता है कि जिसे हम कह सकते हैं कि विचित्र, या फिर विचित्र ही कह सकते। हैरतअंगेज का अर्थ होता है। फिर लेखक क्या कह रहे हैं, जिन्हें देखने में आनंद आता है और उन्हें देखने में खुशी होता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। हाथ आजमाना यानी ट्राई करना, कोशिश करना, प्रयोग कर सकते हैं। तो किन पर? फिर लेखक कह रहे हैं मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया। उन्होंने कई खेलों में हिस्सा भी लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच यानी कि आनंद देने वाला, सबसे ज़्यादा उन्हें आनंद या खुशी किसमें लगा? तो पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि यानी समुद्र कहते हैं, जल निधि यानी समुद्र कहते हैं, और जलराशि मतलब जो वहाँ पर पानी था, अथाह पानी था, उसे देखने में उनको जितना विस्मयकारी का अर्थ होता है जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं, यादगार भी कह सकते हैं।
तो उन्हें जो वो अथाह समुद्र का जो जल राशि था, अथाह पानी था, उन्हें देखना विस्मयकारी रहा, यादगार रहा, उतना ही भयावह, और वह उतना ही उनको डरावना भी रहा। कि डर किस बात की? तो भयावह भी, दूर दूर तक पानी ही पानी। डर किस बात की लग रही थी? कि दूर तक पानी ही पानी दिख रहा था। तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी लेखक कह रहे हैं मैं और मेरी पत्नी, तो दोनों इस खेल का आनंद ले रहे थे। फिर कह रहे हैं लेखक, दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर क्यों हो रहे थे? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि रस्सी कहीं टूट गई। तो फिर गए, और फिर खुशी किस बात की थी? तो देखते हैं लेखक क्या कह रहे हैं। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए, यानी रस्सी टूटी तो फिर ख़त्म। और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांच, यानी कि ऐसा आनंद देने वाला दृश्य पहली बार देखा। उन्होंने कहा कि ये जो हम दृश्य को देख रहे थे, ये सचमुच आनंददायिनी था, आनंदमयी था, जो कि पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। सचमुच अद्भुत। लेखक फिर कहते हैं कि यह जो दृश्य था सचमुच अद्भुत था। अद्भुत यानी जिसे विचित्र या फिर एकदम हटके या अद्वितीय जैसे हम कह सकते हैं, एकदम अलग था। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। तो आज का आपका प्रश्न है बच्चों, आज आपका प्रश्न जो है कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेनालियम बीच किनकी पहली पसंद है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 1, बेनालियम बीच किनकी पहली पसंद है और क्यों? तथा क्वेश्चन नंबर 2, अंजुना बीच किनकी पहली पसंद है और क्यों? तो दोनों प्रश्नों को आप इस वीडियो द्वारा हल कीजिए, इनके उत्तर दीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक थैंक यू।